तो कोई जानकारी था, बोले क्रिकेट का बोलिया है। अब ये तो बात है ना, बात रख रहे हैं केवल, हम लोग को जुटान तो करने नहीं, किसी को बुला नहीं रहे, हम आपको कर रहे हैं। हाँ तो साइड ही हो गया, इधर खड़े। मोदी कोई जानता था है? लेकिन उसको बना तो हम लोग को जेल में डाले, सब कुछ खेले, मतलब काटने लगे हैं? जो उसको माना समझा है कि जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पे रुकने नहीं दे रही है। अब हम लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा और सवर्ण जो आंदोलन है उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर में। आप देखें रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं, गेट पे जो ताला है वो जड़ा हुआ है और पूरी तरह से जो मैदान है वो खाली है। आज यहाँ पे सवर्ण समाज का एक बड़ा जो आंदोलन है यूजीसी के खिलाफ में वो आयोजित किया जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और लगातार सवर्ण समाज से जुड़े हुए जो विभिन्न संगठनों के नेता थे उनको नजरबंद कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया और यहाँ तक नहीं पहुंचने दिया गया। साथ में जो लोग कुछ देर पहले यहाँ तक जुटे उन लोगों को भी डिटेन करके थानों में ले जाया गया है। लिहाजा पूरी तरह से जो आंदोलन है उसको इस सरकार ने दबा दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। तमाम जो लोग हैं, एक दो वो मौजूद हैं, एक पत्रकार साथी हैं, एक और मित्र हैं। आप कैसे पहुंचे यहाँ पे? क्या लगता है आंदोलन को दबा दिया गया पूरी तरह से? बिल्कुल जी बिल्कुल। जहाँ पुलिस भर भर के सबको ले गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, लेकिन सबको भर के लेके जा रही है। अभी जहाँ बिल्कुल मैदान खाली है, रास्ते में कोई जा रहा है, 4 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, उनको पकड़ के पूछ भी नहीं रही पुलिस वाले, पकड़ के लेके जा रहे हैं उनको। तो ये यूजीसी बिल वापस होना चाहिए, बहुत खतरनाक है। अभी देखिए ये यूजीसी बिल अभी चालू नहीं हुआ, तभी हमें पकड़ पकड़ के जेल में लेके जा रहे हैं। हम शांतिपूर्वक जहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन अभी हमें पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये यूजीसी बिल चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा आपके सामने ये। बिल्कुल आप समझे कि जब यूजीसी बिल लागू होगा तब क्या हालत होंगे। अभी आप देखें पुलिस के जो तमाम साथी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हटाते हुए सर हम तो अपनी रिपोर्टिंग करके जा रहे हैं केवल यहाँ से, हम लोग ना तो किसी को यहाँ पे बुला रहे हैं ना कुछ ऐसा विषय है। तो हाँ मीडिया वाले हैं सब लोग। तो इस तरह के हालात हैं, पूरी तरह से जो आंदोलन है उसको एक तरह से कहा जाए तो कुचल दिया गया है। आप योजना समझें कि नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो बुराड़ी में आज आयोजित की गई है और वहां पे जो है भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। वो भी केवल इससे भी एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज ही के दिन वो रैली क्यों आयोजित की गई। और जंतर मंतर पे जो आंदोलन था उसको भी दबा दिया गया, लोगों को वहां भी नहीं पहुंचने दिया गया। एक पत्रकार साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? अली श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैं भी कवरेज में ही आया था। मैं जंतर मंतर था, जंतर मंतर में देखा है किसी बिल के लिए लोग आसानी धरना दे रहे थे, कोई धरना प्रदर्शन में भी नहीं, लेकिन मीडिया कवरेज को भी लोग छिपा रहे हैं कि करने न पाए, दिखाने न पाए। जबकि ऐसा मीडिया की कोई रोल नहीं है कि हम कोई वाइब्रेशन कर रहे हैं या हम कोई आपत्तिजनक फोटो दिखा रहे हैं। इनकी एक सहजता से दिखा रहे हैं, सहजता से लोग आ भी रहे हैं और न कोई हुड़दंग करे ना हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। सहजता अपनी बात रखने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी इनको हटा दिया जा रहा है। एक दो भी अगर पा रहे हैं तो उनको पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं या रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको भी हटा दिया जा रहा है, उनको भी नजरबंद कर दिया जा रहा है। पे आप गए थे, कितने लोग वहां पे पहुंचे थे? जंतर मंतर पर चुटपुट 5, 6, 10 के आ भी रहे थे, लेकिन उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। उनको तुरंत एक दो भी पा रहे थे तो उनको तुरंत भर के उठा ले जा रहे थे। उनसे पूछ भी नहीं रहे थे कि आप धरना में आए हैं या रास्ते में जा रहे हैं, भी नहीं पूछ रहे हैं। अब वो कैसे आए थे ये भी नहीं पता उनको बेचारे को, लेकिन वो उठा ले जा रहे हैं। अब यहाँ रामलीला मैदान में भी किसी को उठने बैठने नहीं दे रहे हैं। राहगीर को भी अगर पा रहे तो उनसे भी हटावा दे रहे हैं। ये आप समझे, इस तरफ मेरे दाहिनी तरफ में दरियागंज का इलाका है और मेरे बाईं तरफ में कमला मार्केट नई दिल्ली का इलाका है और इसी तरफ में सिविक सेंटर है। ये जो रोड है बाराखंबा की तरफ में जाता है। सारे जो रोड है वहां पे पुलिस की बैरिकेटिंग है और वहां से किसी भी व्यक्ति को, खासतौर पे ऐसे व्यक्ति को जो सवर्ण दिखता हो या जिसके गले में गमछा हो या फिर भगवा पटका हो, उनको वहां पे तुरंत डिटेन किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा देंगे। और यहां तक बिल्कुल भी किसी एक व्यक्ति को नहीं पहुंचने दिया जा रहा, या फिर आप कहें कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या नाम है आपका? घनश्याम कुमार झा। आंदोलन के लिए आए थे आप? जी सर। जी सर। कहाँ से आप आए? मैं किराड़ी से। किराड़ी से। क्या देखा, क्या पाया, कब पहुंचे? सब जहाँ रास्ते में जब आए रहते 2 से 3 बंदे होते थे, वहीं पे वहाँ पे बोल रहे थे कहाँ जा रहे हो, पूछ के फिर वहाँ से मूव करवा रहे थे वहाँ पे। फिर यहाँ पे आ रहे थे, 1 मिनट भी कहीं पे खड़ा नहीं रह सकते। आप पूछे क्यों खड़ा हो, विदाउट पेपर का जब तक आपके पास कोई आईडी कार्ड है तो किसी को यहाँ पे खड़ा रहने का अलाउ ही नहीं है कहीं पे, चारों तरफ से कहीं पे भी आप खड़ा नहीं रह सकते। पता नहीं कैसे चलेगा, क्या चलेगा। अब जंतर मंतर पे भी वही कंडीशन है, वहाँ पे भी मैं आया हूँ और यहाँ पे भी आया हूँ। वहाँ पे भी कुछ एक बंदे वहाँ भी गए थे? वहाँ भी गए थे, वहाँ पे भी कोई एक भी बंदे खड़े नहीं होने देते। जहाँ पुलिस वाला भर रखे, जो भी जाता है उसको सीधे पकड़ के बाहर कर देता है,
बस में बैठा के बोलते हैं आप चले जाओ सीधा। क्या लगता है आंदोलन से सवर्ण समाज में आज जो जागृति आती, जो तकरीरें होती, जो बातें होती, उससे सरकार डर गई पहले? जी सर, डर नहीं गई, सरकार को तो डरना पड़ेगा। ये आप आंदोलन से रोक दोगे ना, वोटिंग से कहाँ रोकोगे आप? वोटिंग तो करने जाएगा ही, उससे आप नहीं रोक सकते। और 100% ये बता रहे, नेक्स्ट जो 2-4 स्टेट में जो है आपका इलेक्शन है, उसी में इनको रिजल्ट पता चल जाएगा। यदि 50% भी सीट कहीं पे भी आने वाला नहीं है, ये लिख के ले लो आप लोग। 102% जो कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट यदि खड़ा होगा, तो सबसे पहले सोचेगा जब भाई कहाँ से खड़ा होगा, किस कास्ट से खड़ा होगा। यूजीसी लाने से इनको सबसे बड़ी नुकसान ये हुआ जो एक आगे की ओर चल रहा था बीजेपी सरकार, वो सीधे नीचे की ओर आ गए। और आगे आप लोग क्या भविष्य में ये सब भी करेंगे कि कहीं सवर्ण समाज के जो कैंडिडेट होंगे उनका बहिष्कार करेंगे, उनको पूछा जाएगा कि आप खिलाफ हैं तो साहब हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे? 100% से कोई भी सवर्ण समाज के वही खड़ा होगा तो उसके मुंह पे सर डायरेक्टली बोलेगा भाई हम आपको वोट नहीं करेंगे, यदि आप बीजेपी से हैं तो हम वोट नहीं करेंगे। सीधा कॉन्सेप्ट है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये अभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आए दिन से भी पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी सवर्ण समाज के साथ था। जब कांग्रेस की सरकार खत्म होगी, बीजेपी में आई तो सवर्ण समाज लेके आई है, और बीजेपी को बनाने वाला सवर्ण समाज है, तो खत्म भी वही करेंगे। और ये खत्म की पड़ाव पे है हर सरकार। बहुत बड़ी बात है, सज्जन का कहना है कि जिनको बनाया जा सकता है उनको मिटाया भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए, जब 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बनी सेंट्रल में, तब सवर्ण समाज सबसे आगे खड़ा हुआ था उनका सहयोग करने के लिए। और आज जब यूजीसी लाया गया, तब जो सवर्ण समाज की आवाज है उसको दबाया गया। किस कदर दबाया जा रहा है आप देखें कि जो लोग हैं उनकी बातें सरकार सुनने को तैयार नहीं है। न सिर्फ उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो आपस में भी बात ना करें, आपस में जो अपने सवर्ण समाज के अन्य लोग हैं उनको ना जगा पाए, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। क्या लगता है, पूरी तरह से दमन पे उतर आई है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ऐसे कर रही है जैसे कि तानाशाही कर रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब हम शांतिपूर्वक जहाँ पे धरना देने के लिए आए थे और सबको पकड़ के लेके जा रही है। हमारी मोदी और अमित शाह से रिक्वेस्ट है कि ये यूजीसी बिल वापस होना चाहिए, ये यूजीसी बिल जो है बिल्कुल वापस होना चाहिए। अभी आप ऐसे कर रहे हैं तो आगे जाके ये चालू हो जाएगा तो क्या होगा? चलिए, आप समझे कि किस कदर हालात है, और तमाम जो लोग हैं वो आप देखें जुड़ते हुए, और पुलिस जो है वो लगातार नजरें बनाए हुए है कौन लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं यूजीसी बिल के समर्थन में आए? जी बिल्कुल समर्थन में आया हूँ। कैसे पहुंचे? पुलिस ने रोका नहीं आपको? नहीं, मैं बस से ऑटो से आया हूँ। हम लोग अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि किसी को यहाँ खड़ा नहीं होने दिया जा रहा? नहीं, ये तो गलत बात है ना। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के समर्थन में हम लोगों ने जी जान लगा दिया था, जिस सरकार को बनाने में हम लोग मेहनत किए, आज उसी के विरोध करने के लिए और उसी के कानून के विरोध करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा है। अपने काम धाम लगता गला भरा है आपका? नहीं, हम पैदल चल के आए हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। मेट्रो से गुड़गांव से आ रहे हो, अकेले आ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं, अकेले आए। चलिए, आप देखें, हाँ थोड़ा आगे बाहर की तरफ आ जाए। आप देखें, ठीक है काम ही कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बदल रहे हैं। मोदी जी फरफरा रहे हैं। अब टाइम आ गया है मोदी जी का जाने का, इसीलिए फरफरा रहे हैं मोदी जी। ठीक है, इसीलिए मोदी जी को मैं यहाँ से आदेश देना चाहता हूँ, ऐसे जो फरफरा रहे हैं ना, एक दिन नीचे गिर जाओगे। हम समझते हैं संत है मोदी जी, उत्तम विचार होगा, लेकिन हिंदू विरोधी है मोदी जी, देश विरोधी है मोदी जी। आप देखें, देश विरोधी है मोदी, नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी मोदी जी क्या कुछ कहेंगे? अरे बहुत कुछ किया गया। मोदी को पहले कौन पूछता था, लेकिन सब ने उसको बोर्ड वहाँ बना दिया, लेकिन जिसने उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मोदी कोई जानता नहीं था, मोदी क्रिश्चियन का मूल्य है। अब ये तो बात है ना, बात रख रहे हैं केवल, हम लोग को जुटान तो करने नहीं, किसी को बुला नहीं रहे, हम आपको कर रहे हैं। हाँ, तो साइड ही हो गए, इधर खड़े। मोदी कोई जानता था, लेकिन उसको बना तो हम लोग को जेल में डाले, सब कुछ खेले, मतलब करने लगे। देश को मानो समझा है कि जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पे रुकने नहीं दे रही है। अब हम लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा, और सवर्ण जो आंदोलन है उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब आगे किस तरह से होगा, क्या होगा, ये देखने वाली बात है। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।